नमस्कार और स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पेडागोजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था उसको हम डिस्कस करेंगे इन एमसीक्यू फॉर्मेट। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको मैं देते जाऊंगा। सो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए? ऑप्शन ए दिया है साइको एनालिटिक मेथड, कॉम्पैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड। ये चार मेथड दिया है। चार में से आपको बताना है कि सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है एक चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आंसर आपको बताते जाऊंगा, आप लोग जस्ट इसको देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। डेवलपमेंटल मेथड जो है चाइल्ड का बेस्ट मेथड होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, वाइगोस्की प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज। जो वाइगोस्की थे उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट को किस तरह से उन्होंने प्रपोज किया, क्या बताया चाइल्ड डेवलप के बारे में? ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर, a product of social interaction, a product of formal education, a product of assimilation and accommodation। तो ये वाइगोस्की जो थे उनके हिसाब से चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कल्चर है, या फिर ये प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन है। तो उनके हिसाब से ये क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो ऑप्शन दो जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आप इसको चेक कर सकते हैं, ऑप्शन टू होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और जितना भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स मतलब पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रंस एंड एडल्ट लर्न फ्रॉम। तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कि चिल्ड्रन और एडल्ट लर्न करते हैं क्या चीज से? फैमिली से, स्कूल से, पीयर से, या फिर ऑल ऑफ दीज। ओके, सो ये जो सोशलाइजेशन जो है प्रोसेस होता है, फैमिली भी उसमें होना जरूरी है, स्कूल भी होना जरूरी है, और पीयर्स भी होना जरूरी है ना, पीयर ग्रुप जो होते हैं वो भी होना जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन चार जो है 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 यानी कि ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, if a child has mental age of 5 years and chronological age of 4 years, then what will the IQ of the child? So देखिए IQ निकालना, तो IQ क्या है? 125 दिया है, 80 दिया है, 120 दिया है, 100 दिया है। तो आप ध्यान रखिए IQ हम कैसे निकालते हैं। IQ निकालने के लिए जो आपका चाइल्ड का जो मेंटल एज है, ठीक है, चाइल्ड का जो मेंटल एज है उसको हम ऊपर लिखेंगे। ओके, उसके बाद जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसको हम नीचे लिखेंगे। क्रोनोलॉजिकल में CH कर देता हूँ, इंटू 100 कर दीजिए, आपका IQ आ जाएगा। कि हमेशा याद रखिए ऊपर में मेंटल एज लिखना है, लिखेंगे मेंटल एज लिखेंगे। ओके, नीचे में क्रोनोलॉजिकल एज लिखेंगे। अब ऊपर में मेंटल एज मतलब कितना है? 5 ईयर से। ओके, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। इसको आप इंटू करेंगे, 100 करेंगे, इंटू से इंटू 100 परसेंटेज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इंटू 100 करेंगे। सो एक क्या हो जाएगा? अब ये कट गया, ये कट गया, कितना टाइम? एक कट गया 25 टाइम। तो 25 इंटू 5 कितना होता है? इक्वल टू 125। 125। सो इस प्रकार से हम निकालते हैं ना। IQ निकालने के लिए ये आपका मेंटल एज ऊपर में लिखेंगे और क्रोनोलॉजिकल जो एज होता है उसको नीचे में लिखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा इसका? 125। 5 और 25 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 होगा, है कि नहीं? सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 125 मतलब ए जो है 1 का 125 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, what should be the role of teachers in meeting the individual differences? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मीट करने के लिए टीचर्स का क्या रोल होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब हर एक स्टूडेंट जो होते हैं अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग प्रकार का होते हैं। तो उनको हैंडल करने या फिर उसको उनको मीटिंग करने के लिए हम क्या, टीचर्स का क्या रोल हो सकता है? ट्राई टू नो द एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल्स, ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, या फिर बोथ 1 और 2, या फिर नॉन ऑफ द अबव। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मीटिंग करने के लिए, उसको जानने के लिए या उसको समझने के लिए क्या होता है? उनकी एबिलिटीज, कोई बच्चे की एबिलिटीज, बच्चे की इंटरेस्ट या फिर एप्टीट्यूड
जानना जरूरी होता है। साथ साथ में हमको ये भी ट्राई करना होता है कि करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल के नीड्स के हिसाब से करिकुलम को हमको एडजस्ट करना भी जरूरी है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। सो 3 नंबर वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, सो 3 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 6 नंबर वाला जो प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, Which one of the following is true statement corresponding to cephalocaudal principle? तो cephalocaudal का मतलब होता है हेड रीजन, जो हेड रीजन होता है उसको cephalocaudal बोलते हैं। तो इससे आपको हिंट मिल ही जाएगा। ये जो प्रिंसिपल होता है cephalocaudal प्रिंसिपल क्या होता है, ये डेवलपमेंट जो हो हेड से स्टार्ट होके नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे ढूंढनी है, ऑप्शन डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट। तो एक ही बार में आपको आंसर मिल ही जाएगा। ओके, हेड से जो फुट है, सेफालो का मतलब ही होता है हेड, ठीक है ना। तो हेड से फुट की तरफ जो डेवलपमेंट होता है ऊपर से नीचे की तरफ, उसको हम बोलते हैं सेफालोकॉडल प्रिंसिपल्स ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद डेवलपमेंट इज फ्रॉम फुट टू हेड है तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये सारा 3-4 नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, सेफालो का मतलब ये होता है। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखेंगे। 7 है हम क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के रेफरेंस में कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पे आपको आंसर भी दिख रहा है, ऑप्शन जो है 4 नंबर जो है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट, यस ये भी सही है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, यस करेक्ट है। देन इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट द रीजनिंग, सो ये सारा करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर वाला। उसके बाद हम देखेंगे 8 नंबर वाला प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है हमारे पास में, which of the following is not the tool for formative assessment in the scholastic domain। तो स्कोलेस्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल्स कौन सा नहीं है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आप जानते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल्स कौन कौन सा नहीं है, कन्वर्सेशन स्किल दिया है ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रोजेक्ट, ओरल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए एक कन्वर्सेशन स्किल जो होता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक टूल होता है, मल्टीपल चॉइस भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल होता है, ओरल क्वेश्चनिंग भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल होता है, लेकिन जो नहीं होता है वो है प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल्स नहीं होता है, इसका नहीं होता है, नॉट बोला है। ठीक है, नॉट ढूंढना है आपको। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। फिर 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे, है ना, इस 3 नंबर हो गया इसका प्रोजेक्ट। देन 9 नंबर देखिए ये क्वेश्चन, PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज। तो डेवलपमेंट के क्षेत्र में PSRN का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप एंड न्यूमरेसी, परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, या फिर परसेप्चुअल स्किल, रिलेशनशिप, नंबर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3 जो ऑप्शन है परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्वेश्चंस डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, और ये आप क्या करेगा, ये क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपका नॉलेज को आप चेक कर सकते हो ये सारा क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, सो रेगुलर बेसिस पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आप जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आने वाला जो एग्जाम टेट एग्जाम के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको हेल्पफुल होगा। ठीक, इसके बाद 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, देखिए ध्यान से देखिएगा 10 नंबर प्रश्न, ए चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। एक बच्चा जो है ऑब्जेक्ट और इवेंट्स के बारे में लॉजिकली सोच सकता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय द पियाजेट ऑफ स्टेज। तो पियाजेट ने कुछ स्टेज दिया था। ओके, पियाजेट का कुछ स्टेज है, जैसे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें से वो जो बच्चा है ऑब्जेक्ट और इवेंट्स को क्या कर सकता है, लॉजिकली समझ सकता है। ये कौन सा स्टेज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर वाला कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कौन सा स्टेज हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा आपका ये वाला 3 नंबर, क्योंकि वो बच्चा लॉजिकली चीज को समझ रहा है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फ्रोबेल्स मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वाज हिज डेवलपमेंट ऑफ दी। ओके, ये फ्रोबेल्स जो थे उनका इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन तो क्या था, सो वोकेशनल स्कूल, किंडरगार्टन्स, पब्लिक स्कूल, लैटिन स्कूल। तो ये जो फोर्ब्स जब भी आएंगे, फ्रोबेल के बारे में जब भी आएगा तो दिमाग में रखिए ये किंडरगार्टन से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, किंडरगार्टन स्कूल से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर किंडरगार्टन।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। विच आर्टिकल्स enjoins that all minorities, whether based on the religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। तो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है कोई भी माइनॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन्स और लैंग्वेज shall have the right, तो उनका राइट होता है establish एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करना और एडमिनिस्टर करना उसका राइट होता है। ये कौन सा आर्टिकल के अंदर में आता है? तो आर्टिकल 29(1), आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32, ठीक है। ये यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। इसका सही आंसर है आर्टिकल 31। तो 3 नंबर वाला जो ऑप्शन आपका दिया है आर्टिकल 31, ये है आपका क्या है। इससे आपको क्या होगा, जो कोई भी माइनॉरिटीज लोग होते हैं अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, चला सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है इन सीसीई कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। सीसीई मतलब कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टोटल 2। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज होता है, सीसीई में 2 चीज था, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव का कितना नंबर और समेटिव का कितना नंबर होता है देखिए। सो 40% 60% दिया है, 60% 40% 50% 50% नॉन ऑफ द अबव। सो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। 40 एंड 60, फॉर्मेटिव के लिए 40% एंड समेटिव के लिए 60%, ए था इसका रेशियो। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास में, ए फ्यू स्टूडेंट इन योर क्लास आर एक्सेप्शनली ब्राइट। तो कुछ बच्चे हैं आपके क्लास में जो कि एक्सेप्शनली ब्राइट है, यू विल टीच देम। तो उनको आप कैसे टीच करेंगे? अलॉन्ग विद द क्लास के साथ में उनको भी पढ़ाएंगे, अलॉन्ग विद हायर क्लासेस, बड़े क्लास के साथ में उनको पढ़ाएंगे, बाय यूजिंग इनरिच्ड प्रोग्राम्स ओनली व्हेन दे वांट। तो आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे अगर आपके क्लास में एक्सेप्शनली ब्राइट बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको आप कैसे पढ़ाओगे? तो ब्राइट स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए हमारा जो है वी हैव टू यूज द इनरिच्ड प्रोग्राम्स। तो उनके लिए कुछ इनरिच्ड प्रोग्राम्स यूज करना पड़ेगा उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है। सो नंबर जो है ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन 3 बाय यूजिंग इनरिच्ड। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो 16 से हम आगे बढ़ेंगे वहां को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये वाला जो वीडियो है आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।